गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाते हैं, हमने और राहुल सर और अभिषेक सर ने क्या कहा था कि हम आपके लिए यूपीएसआई का बैच लेकर के आएंगे। ठीक है, जो यूपीएसआई 2025 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम एक बैच लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी की शुरुआत में हमें आपसे बात करनी है। हम इसी की शुरुआत करने वाले हैं। मंडे से हम क्लासेज रेगुलर शुरू करेंगे। तो इसी संदर्भ में आपसे बात करना था कि हम क्या करेंगे, आप क्यों आएंगे हमसे वीडियो देखने। ठीक है, तो देखो बच्चा, पहली बात तो जो हम क्लास शुरू करेंगे मंडे से, हमारा जो टारगेट होगा वो सिलेबस पहले कंप्लीट करना। देखो, जब कोई भी एग्जाम होता है, जब कोई भी संस्था एग्जाम कराता है तो वह आपको एक सिलेबस देता है। उस सिलेबस में क्या होता है, कुछ चीजें लिखी होती हैं और वही पढ़ना होता है आपको। उसको पढ़ने के बाद आपकी परीक्षा ली जाती है कि क्या आपने उसे सही से पढ़ा है, क्या आप पढ़ने के बाद जो भी आपको सिलेबस दिया गया था क्या आप प्रश्न कर पा रहे हैं। तो यूपीएसआई का जो सिलेबस होगा उसको पढ़ने के बाद बच्चा आपको 160 प्रश्न मिलेंगे। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपके सामने 160 प्रश्न आएंगे। इन 160 प्रश्नों में आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है अगर आप नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहते हैं। तो अगर आप इतना नंबर से लेकर के आते हैं, मार्क्स लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए आपका सिलेक्शन लगभग क्या होगा, लगभग पक्का होगा। ठीक है, सॉरी। तो अभी देखो क्या करना है, हम जो सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, वो आपको कैसे कराएंगे ये समझ लो। अब उसका जो सिलेबस है यूपीएसआई का बहुत बड़ा है, मतलब बहुत वास्ट है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कि आपके पास जो समय है वो 2 से 3 महीने है। कितने टाइम है, मुश्किल से 2 से 3 महीने में एग्जाम होने वाला है। तो अगर बच्चा हम सबको बहुत डिटेल में जाएंगे तो शायद पूरा सिलेबस भी कंप्लीट ना हो पाए, और अगर हो भी जाए तो शायद आप उसे कंप्लीट ना कर पाए या अपने दिमाग में ना रख पाए। तो हमारा जो टारगेट होगा इस सिलेबस को पूरा करने का वो कैसे होगा बच्चा, हम इसको 3 फेज में पढ़ेंगे। पहले फेज में हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहां से हर साल प्रश्न आते रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चला, जब हमने पिछले 10 साल का पेपर एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर साल प्रश्न आते हैं, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरे फेज में हम उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो दूसरे नंबर के, यानी जिनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होगा। तीसरे नंबर पे हम उनको पढ़ेंगे जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा, यानी सिलेबस का ही ये सारे के सारे क्या होंगे, पार्ट होंगे, तो हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो इतना समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा, जो हम ये सिलेबस पढ़ेंगे इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो बिल्कुल नए बच्चे होंगे। ठीक है, जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो टारगेट होंगे जिनका मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, जीएस वीक है, यानी कि जो भी है सब कुछ एक तरीके से बच्चों का अभी तक बिल्कुल नए हैं और वीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम ट्रेंड भी करेंगे। हम इन्हें बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे पढ़ाते समय कि इनको ट्रिक से पढ़ाएं ताकि उन्हें चीज़ें याद आ जाएं। इसके बाद बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज भी कोशिश करेंगे कि सिंपल भाषा में पढ़ाएं, सिंपल तरीके से आपको पढ़ाएं। साथ ही साथ बच्चा हम आपको सिखाएंगे, हम आपको ये भी सिखाएंगे कि जो हम पीडीएफ आपको देंगे उस पीडीएफ को कैसे पढ़ना है। इसके बाद कैसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, कहाँ मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स को, यानी कि जो मिस्टेक्स हो रही हैं कहाँ हो रही हैं उनसे आपको कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद हम आपको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे बच्चा, कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे आप उनको चीज़ों को रिमेम्बर रखें और आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी ना भूलें। ये सारी चीज़ें तो हम कराएंगे। ठीक है, हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे। जब भी आपका मन होगा 24/7 आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप करिए, चाहे टेलीग्राम करिए, कुछ भी करिए, हमें खुशी होगी। पर हाँ, आप सिलेक्शन ले लीजिए। लेकिन ये तो हम करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे बच्चा, क्या हमारे पढ़ाने से सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा? सोचो, तो नहीं होगा। सिर्फ हमारे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, होगा तब जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, होगा कब, जब आप बच्चे पढ़ेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सफल होने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है बच्चा, वही करना है। तो आपको बस आदत डालनी है अच्छी अच्छी। ठीक है, कैसी आदत डालनी है, देखो, पहले तो एक स्टूडेंट समझो, अपने आप को क्या समझो, एक स्टूडेंट।
आप क्या हैं, एक छात्र हैं, तो छात्र की आदत कैसी होनी चाहिए? पहली बात, उसकी आदत ये होनी चाहिए कि वो जहाँ भी हो कुछ न कुछ लर्न करता रहे या सीखता रहे। यानी कि आप जहाँ भी होंगे, आप पढ़ते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। ठीक है? देखो, एक जगह होके नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा टारगेट है, ऐसे बच्चे हैं जो जॉब में भी हैं, कुछ लोग कांस्टेबल भी हैं, ठीक है? और कुछ लोग क्या हैं, घर पे काम भी करते हैं, टाइम नहीं मिलता उनको। इसके बाद अदर जॉब में भी हैं। तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको बस सफल होना है तो एक चीज़ की आदत डालनी है, स्टडी। कहीं भी हैं तो पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है? वहाँ पे फैक्ट ही याद कर लो, जैसे आर्टिकल से याद कर लो, कोई भी चीज़ याद कर लो। ये सारी चीज़ें हम सिखाएँगे। साथ ही साथ इसके बाद कुछ हैबिट्स आपको और डालनी है, जैसे कि सोचने का, विचार करने का। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, जैसे हमने मैथ पढ़ा दिया, रीजनिंग पढ़ा दिया, जीएस पढ़ा दिया, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको सोचना है। वहाँ रुक कर के सोचना है कि क्यों नहीं आया, तो आपको वजह ढूँढनी है, तो इसकी आदत डालनी है। जब आप वजह ढूँढ लेंगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको रोक रही है सीखने से, या जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। तो अगर आप इसे दूर कर लेंगे, तो आप इसे बहुत आसानी से कर ले जाएँगे। ये करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, जो कि हम लोग खुद बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करवाएँगे। साथ ही साथ आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी है, ठीक है? टाइम की वैल्यू समझनी है, और 2 से 3 महीना अपने आप को पूरा का पूरा झोंक देना है, ठीक है? जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक भूल जाना है। बस ये याद रखना है कि हमारा जो भी टारगेट होगा, वो क्या होना चाहिए? ओनली पढ़ाई। अब बच्चे, ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें आप कर कैसे पाएँगे? कर कब पाएँगे? ये तब कर पाओगे बच्चा, जब आपको खुद पे बिलीव होगा। आपको खुद पे क्या होगा? खुद पे आपको यकीन होगा बच्चा, तब कर पाओगे, ठीक है? तो खुद पे यकीन कैसे आएगा? तो खुद पे यकीन लाने के लिए बस कुछ नहीं करना, कुछ दिन लगातार बस पढ़ते जाओ। मत सोचो, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस जितना मेहनत करना कर सकते हो, उतना क्या करना है, उतना आपको करते जाना है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। साथ ही साथ जब प्रॉब्लम्स हो, लगे कि अब नहीं होगा, नहीं हो पा रहा है, तो खुद से थोड़ी-सी आपको बात भी करनी है। ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा उसके बाद भी, तो हम हैं, राहुल सर हैं, शेख सर हैं, ठीक है? तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बस एक विश्वास के साथ आइए, ठीक है? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, देखा गया है, जिन्होंने 2 से 3 महीने में भी एसआई क्रैक किया है। तो जब उन्होंने किया है, तो उन्होंने कोई तो रणनीति अपनाई होगी, शायद आप भी अपना करके वो कर ले जाएँ। देखिए, एज़ ए टीचर हम लोग इतना तो जानते हैं कि कोई चीज़ अगर है, इस सिलेबस को कैसे-कैसे आप कंप्लीट करेंगे, तो आप कर ले जाएँगे। जैसे इसी सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे 2 से 3 महीने में, तो इसी सिलेबस को आप भी तो कंप्लीट कर रहे हैं हमारे साथ। तो बच्चा बिलीफ लेकर के आना, साथ ही साथ ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा जिनके सपने बड़े हैं, सपने बड़े लेकर के आना। जहाँ हो, अगर वहीं संतुष्ट हो तो मत आना, तब नहीं हो पाएगा। अगर लगता है कि जीवन में नहीं, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा हासिल करना है, तो आना। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई बहुत बड़ी पोस्ट है बच्चा, छोटी पोस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसके साथ आना है। अब देखो, ये सारी चीज़ें आपको लगेगा कि सर इधर-उधर की बातें हो रही हैं। नहीं, यही तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी युद्ध जीतने से पहले खुद को जीतना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? आप हारे हुए हैं, हम आपको मोटिवेट कर देंगे। चलो, हमने मोटिवेट कर दिया। कितने दिन? कितने दिन मोटिवेट रहोगे बच्चा? दूसरी बात है कि आपको खुद पे यकीन ही नहीं होगा कि आप उस चीज़ को कर ले जाएँगे, हमेशा डर बना होगा, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो अपने डर को काबू करो, डर और सब भूल जाओ। क्या करो? डर वगैरह, फ़ियर वगैरह सब क्या करो, अभी भूल जाओ, बस लग जाओ। आज़मा लो अपने आप को यार। देखो कि क्या है क्षमता, क्या है कैपेबिलिटी, एबिलिटी क्या है, ठीक है? तो आज़माना है। तो चलो, जैसा कि हमने कहा था, अब हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ, कैसे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? और क्या बोलते हैं, क्या सिलेबस है, वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं? हमने जो आपको बताया बच्चा,
बस आना यार, पढ़ना, ठीक ना? जब आप पढ़ोगे तो हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक? इसके बाद कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी हमारा ही वादा है। हम लोग मिलके क्या करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको वहाँ तक लेकर के जाएंगे। पर आना, आना तो जोश भर के आना, तो जज्बा ले करके आना कि कुछ भी हो जाए, चाहे जितना थक जाए, कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है, ठीक है? तब आना, फिर देखना यार, सब कुछ बदलेगा बच्चा। देखो बहुत ज़रूरी है बालक, अगर आप सफल नहीं होंगे ना, तो कल क्या करोगे? बताओ, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बेहतर है इसी में थोड़ी सी मेहनत करके सफल हो जाओ और थोड़ा जल्दी हो जाओ। तो अपने आप को आजमा लो, मेहनत करो बच्चा, हम लोग तो साथ में हैं। तो देखो, इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जान लो, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। फिर जब हम मंडे से क्लास शुरू करेंगे तो जो भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे आपको, उस टॉपिक के बारे में हम बहुत डिटेल से बताएंगे भी, ठीक है? और आपको सिखाएंगे भी, ठीक है? और सीखना है, ओके? चलो फिर देखते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चा हमारा सिलेबस, ठीक है? ये रहा हमारा सिलेबस। अब देखो, यूपीएसआई मैंने कहा ना कि कोई भी एग्जामिनर होता है तो आपका क्या करता है, एग्जाम जब भी करवाता है बच्चा, तो याद रखो कि कोई एक संस्था होती है जो आपसे एग्जाम कराती है। तो यूपीएसआई भी क्या करेगा, वो भी कहता है कि बच्चा हम आपको एक सिलेबस देंगे, क्या देंगे, एक सिलेबस देंगे, आप उसे पढ़ के आएंगे। तो जब आप उस सिलेबस को पढ़ के आएंगे ना, तो उस सिलेबस में वो आपको करीब 4 सब्जेक्ट देगा। कितने सब्जेक्ट देगा? 4 आपको सब्जेक्ट देगा। और ये जितने भी सब्जेक्ट होंगे बच्चा, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न आएंगे? तो 160 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 160। और 160 गुणे 2.5, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2.5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके? 400। कितने हो जाएंगे? 400। ओके। अब 160 क्वेश्चन है, आपको करना कितने घंटे में है? आपको करना है 2 घंटे, यानी 120 मिनट में। अब सोचो, एक क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आपको 120 यानी कि 2 घंटे में बच्चा इसको कंप्लीट करना है। अब होगा क्या, ये जो चारों सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो अभी 4 सब्जेक्ट दिया है ना, अब इस 4 सब्जेक्ट में बच्चा याद रखो कौन कौन सब्जेक्ट है। हिंदी है, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, ठीक है? फिर वही ये न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ है। फिर चौथा सब्जेक्ट मान लो रीजनिंग है। इस तरीके के 4 सब्जेक्ट हैं। तो अब होगा क्या कि इन चारों सब्जेक्ट में बच्चा आपको जो 40 प्रश्न दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के दिए जाएंगे, कम से कम आपको 35% लाना होगा सब में। यानी कम से कम आपको 35% सब में लाना है। इसके बाद सब मिला करके आपका 50% से अधिक होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट ईयर में जाकर के सिलेक्शन होगा, ठीक है? और देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि हमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, हमें सबके सब क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो क्या समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक ये समझ में आया कि सर इसमें 4 प्रश्न होंगे, सॉरी 4 सब्जेक्ट होंगे, ठीक? और कितने प्रश्न होंगे? 160 क्वेश्चन होगा, 400 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है? चारों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आएंगे। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 40-40 क्वेश्चन, वही 100 नंबर के। और इन चारों सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें 35% लाना होगा, और सबको मिला करके हमें कितना परसेंट लाना होगा? तो 50%। तब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो ये तो हमने देखा। चलो हम आगे देखते हैं इसका और सिलेबस क्या है। अब देखो, हिंदी में क्या सिलेबस है, मैं दिखा दे रहा हूँ। जब आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो अगर मैं दिखा भी दूंगा तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। इन्हीं सारी चीज़ों को तो हम आपको ट्रिक से सिखाएंगे, ठीक है? कि ट्रिक से आप कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको कर ले जाएंगे, ठीक है? दिमाग क्लिक कर गया तो हो जाएगा। तो देखो यार, हिंदी है, हिंदी, ठीक है? जितने भी यूपी गवर्नमेंट एग्जाम कराती है लगभग हिंदी को बहुत ज़्यादा वेटेज देती है, ठीक है? तो हिंदी है, 40 प्रश्न आएंगे। वही हिंदी व्याकरण आएगा, रस छंद अलंकार आएगा, जो अपने हाई स्कूल 8 इंटर में पढ़ा होगा वही सब आएगा। वर्तनी आएगा, पर्यायवाची आएंगे, व्याकरण आएंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? हिंदी से आएंगी, ठीक है? और भी चीज़ें आएंगी। इसके बाद आप देखिए, वही लिंग, वचन, विलोम शब्द, एका, अब देखो
और कौन कौन से आएंगे, ये लिंग पूछेगा, मतलब वचन पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, एक एक आर्थी शब्द पूछेगा, वन वर्ड वाला, ये देखो तत्सम तद्भव पूछेगा, उपसर्ग प्रत्यय पूछेगा, संधि समास पूछेगा, लोकोक्ति मुहावरे पूछेगा। है तो बड़ा सिलेबस दिख रहा है बच्चा यहाँ से, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन देगा और इसमें से करीब 35% आपको लाना बहुत जरूरी है। तो हिंदी इजी है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 40 का 40 अटेम्प्ट करके सही कर ले जाएंगे। देखो टारगेट कैसे बनेगा, टारगेट ऐसे बनेगा, जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा कम है, कम जो वीक है, और थोड़ी सी रीजनिंग जिनकी वीक है, लग रहा है कि प्रैक्टिस के बाद भी छूट रहा है, तो इनको कम से कम इसमें 35% क्रॉस कर जाना है मेहनत करके। ऐसे ऐसे टॉपिक चुनने हैं, ठीक है। बाकी हिंदी इजी है, जीएस आसान है, उसमें हमें क्या कोशिश करनी है, उसमें हमें कोशिश करनी है कि उसमें 40% यानी 100% में कम से कम हमारा 80-80% आ जाए, ठीक है। तो वहां से हम लोग नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। फिर देखो बच्चा, ये तो सिलेबस का हिस्सा है। फिर और देखो फिर आपका वही सामान्य ज्ञान, कानून, संविधान, ये सब भी है, मतलब जिसमें जीएस आएगा और करंट अफेयर्स आएंगे। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है आपका मूल विधि, ठीक है। बाकी ये देख रहे हो जितने भी भारत और उसके आसपास के पड़ोसी हैं, हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। भारत की भाषाएं, पुस्तक और लेखक, लिपियां, राजधानी, मुद्राएं, ये सारे के सारे जो सिलेबस के पार्ट हैं, हम इनको भी क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। फिर देखो इसके बाद वही इसी के अंतर्गत मूल कानून और संविधान मैंने बताया था ना, तो मूल विधि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आते हैं, इस मूल विधि से ही आते हैं। तो हमारा भी फोकस होगा कि मूल विधि आपको पढ़ाएं बहुत अच्छे से, ठीक है। मूल विधि संविधान से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वही है, इसमें कुछ लॉ और कानून पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार हैं, डीपीएसपी हैं, संवैधानिक संशोधन है, इसके बाद आत्मरक्षा का अधिकार है, मूल कानूनी ज्ञान है, यातायात के नियम है, मानवाधिकार है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर देखो तीसरा जो आता है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण। वही मैंने मैथ की बात की थी, देखो आ गया संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे बच्चा। इसके बाद देखो पढ़ाई तो सभी जाएगा, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। फिर देखो यही क्या बोलते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा, टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, डिस्टेंस पढ़ाएंगे, ये देखो डेसिमल एंड फ्रैक्शंस पढ़ाए जाएंगे, परसेंटेज पढ़ाए जाएंगे। तो ये मैथ वाला पूरा का पूरा होगा। दूसरा इसी में आप समझिए कि आपका एक तरीके से कुछ टॉपिक्स और होंगे जो मेंटल एबिलिटी आपका टेस्ट करेंगे। दरअसल इसमें ये चेक किया जाता है कि आप ठीक ठाक चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वही रिलेशनशिप, आपको जो रिलेशंस हैं वो होंगे, हो जाएंगे, अक्षर और संख्या श्रृंखला हो जाएगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो जाएगा, पूछेगा डायरेक्शन और एक्शन, तो हम उसमें बहुत डिटेल से देखेंगे। इसके बाद देखो फिर आता है 8वें नंबर पे बच्चा, फिर मानसिक योग्यता, आईक्यू, तर्क शक्ति, ये सब इसमें आएगा। यानी चौथे में ज़्यादातर रीजनिंग्स आएंगी बच्चों, ठीक है। तो देखो इसके बाद देखो ये पूछेगा संबंध, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, सीरीज कंपटीशन। तो याद रखो, चलो इतना मैंने दिखा दिया, ब्लड रिलेशन, वही डायरेक्शन सेंस, ये सब वगैरह तो आएंगे। बस याद ये रखना है कि जब आपको मैथ आ जाएगा ना, तो रीजनिंग आ जाएगा। रीजनिंग बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस उसमें प्रश्न को समझना होता है। उसी प्रकार से आपको हिंदी और जीएस ये सारी चीज़ें भी फोकस करना है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा बच्चा, मान लो ये 9 भी है, 10 भी है, वही सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल जो भी हम पढ़ेंगे सिलेबस तो कवर करेंगे ही करेंगे। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, हम जो भी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। बस यार एक ही रिक्वेस्ट है, जहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, जहाँ समझ में नहीं आएगा, पूछना, हिचकिचाना मत, ठीक है। हम लोग आपके एक बड़े भाई की तरह भी हैं, तो पूछना, हिचकिचाना मत, ठीक है। पर बच्चों कर जाओ यार, जो हमारी क्लास पे आ रहे हैं, जो हमें देखने आ रहे हैं, हम लोगों के क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, राहुल सर की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आजमा के तो देखो, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे, पर हाँ आपको भी कोशिश करवाएंगे, रुकने नहीं देंगे यार। और रुकना कैसा, यही तो उम्र है,
अब नहीं करोगे, अगर इस समय मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ? क्या मम्मी-पापा के सपने पूरे नहीं करने हैं? क्या जहाँ पे हो उसी कंडीशन में रहना, उससे बाहर नहीं निकलना है? तो आओ बच्चों, एक बार मिलते हैं, कुछ अलग करते हैं। जो होगा बाकी देखा जाएगा यार। मेहनत अपने हाथ में, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, वो तो बाद की बातें हैं, ठीक है? बाकी कोशिश पूरी रहेगी। चलिए फिर, ठीक है? थैंक यू सो मच।